हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक चल रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि। चैप्टर का नाम है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और लाभ हानि। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और लाभ हानि इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस। ठीक है दोस्तों, इसका पार्ट नंबर 8 लेकर के हाजिर हुए हैं। पार्ट नंबर 8 में हम किस प्रकार के सम करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट आएगी, 1 रुपये में 25 चॉकलेट खरीदते हैं। क्वेश्चन का टाइप किस प्रकार का रहेगा, 1 रुपये में 25 चॉकलेट खरीदते हैं। 1 रुपये में 25 चॉकलेट खरीदते हैं। 1 रुपये में 25 चॉकलेट खरीदते हैं तो 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचें कि 25% का लाभ हो। तो 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचें, 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचें कि 25% का लाभ हो। लाभ हो ऑप्शन है 15 चॉकलेट, 20 चॉकलेट, 22 चॉकलेट, 24 चॉकलेट। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपये में 25 चॉकलेट खरीदी जाती हैं। 1 रुपये में कितनी खरीदी जाती हैं, 25। तो 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेच दें कि हमें 25% का क्या हो, लाभ हो। अब आपको इतना पता है कि खरीद मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है दोस्तों। खरीद मूल्य कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो आपको पता है कि 25 चॉकलेट जो है वो खरीदते हैं कितने रुपए में, 1 रुपये में। अब 25 चॉकलेट का मूल्य हमें पता है खरीदने का 1 रुपया है, तो इसका मतलब 1 चॉकलेट का खरीद मूल्य कितना आ जाएगा, 1/25 रुपये आ जाएगा। कितना रुपये आ जाएगा, 1/25 रुपये। 25 चॉकलेट 1 रुपये में खरीदता हूँ तो 1 चॉकलेट कितने में खरीदूंगा, 1/25 रुपये में खरीदूंगा। और 1/25 आपका कितना प्रतिशत है, 1/25 आपका 100% है। यानी 100% मूल्य 1/25 है। 100% मूल्य हमारा कितना है, 1/25 है। तो 1% कितना हो जाएगा, 1/25/100, 1/25/100। तो 1/25 गुणा 1/100 हो जाएगा। यानी 100% मूल्य 1/25 था। तो 1% के लिए दोबारा बता देता हूँ, कई बच्चे कन्फ्यूज होंगे। 1% के लिए क्या करेंगे, 100% 1/25 है तो 1% 1/25/100 हो जाएगा। और ये बटा 100 घूम के यहाँ 1/100 हो जाएगा। यानी 100% मूल्य 1/25 था, 1% 1/25/100 था, तो वो बटा 100 क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। और 25% लाभ पे बेच मूल्य निकालना है तो कितना परसेंट निकाल लेंगे दोस्तों, 125% निकाल लेंगे। कितना परसेंट निकाल लेंगे, 125%। 25 5 125, 25 चौका 100। अब देखिए 5 5 25, तो ऊपर तो 1 बच गया, 1 एकम 1 और 5 चौका 20, यानी 1/20 आ गया। बेच मूल्य कितना आ गया, 1/20। इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपये में 20 चॉकलेट बेचेंगे। 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचेंगे, 20 बेचेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर, ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। दोबारा बताता हूँ किस प्रकार से हमने किया। हमने कहा कि 1 रुपये में 25 खरीदते हैं तो 1 रुपये में कितनी बेच दें कि 25% का लाभ हो। तो इसका मतलब 25 चॉकलेट का खरीद मूल्य 1 रुपये है। 25 चॉकलेट का खरीद मूल्य 1 रुपये है। 25 चॉकलेट का खरीद मूल्य 1 रुपये है। 1 चॉकलेट का खरीद मूल्य कितना आ जाएगा, 1/25 रुपये आ जाएगा। 1 चॉकलेट का खरीद मूल्य कितना आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा। अब 1/25 खरीद मूल्य है जो कि कितना परसेंट होता है, 100%। तो यानी 100% मूल्य आपका 1/25 रुपये था। 1% कितना हो जाएगा, 1/25 गुणा 1/100 हो जाएगा। 1/25 गुणा 1/100
क्योंकि 1% मूल्य निकाल लिया। अब 25% लाभ पे कितना परसेंट मूल्य निकालना है? 125% मूल्य निकालना है, गुणा 125 कर दिया। अब देखिए 25 5 जा 125, 25 चौका 100, 5 5 25, 5 चौका 20, यानी 1/20। इस 1/20 का क्या मीनिंग आया कि 1 रुपये में 20 चॉकलेट बेचेंगे तो हमें 25% का लाभ हो जाएगा। आगे सेम सम होगा, वैल्यू चेंज करूंगा, सिर्फ सम चेंज हो जाएगा। किस प्रकार से? नेक्स्ट सम दिया गया है, 1 रुपये में 10 चॉकलेट खरीदते हैं तो 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचें कि 10% का लाभ हो, कि 10% का लाभ हो। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 रुपये में 10 चॉकलेट खरीदते हैं तो 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचें कि 10% का क्या हो? लाभ हो। तो सेम टाइप का सम आ गया। ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, 10 चॉकलेट, 15 चॉकलेट, 20 चॉकलेट, 11 चॉकलेट, या कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या था? 1 रुपये में 10 चॉकलेट खरीदते हैं तो 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचें कि 10% का लाभ हो। इसका मतलब पहले हमें एक चॉकलेट का खरीद मूल्य निकालना है। एक चॉकलेट का जो खरीद मूल्य आ जाएगा, जो खरीद मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है। 100% के कंसेप्ट से हम करेंगे। 10 चॉकलेट का CH लिख दिया, का क्रय मूल्य यानी CP, कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 रुपया। यानी 10 चॉकलेट खरीदी जाती हैं 1 रुपये में। 10 चॉकलेट खरीदी जाती हैं कितने में? 1 रुपये में। तो एक चॉकलेट कितने में खरीदी जाएगी? 1/10 रुपये में। कितने में खरीदी जाएगी? 1/10 रुपये में। और 1/10 आपका खरीद मूल्य है। खरीद मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% होता है। तो अब मेरे को लिखने की आवश्यकता नहीं है कि 100% 1/10 है। तो 100% 1/10 है, 1% 1/10 गुणा 1/100 हो जाएगा। और 10% के लाभ पे बेच मूल्य कितना निकालना है दोस्तों? 110%। कितना बेच मूल्य निकालना है? 110% बेच मूल्य निकालना है। अब देखिए, स्टेटमेंट में गलती है कुछ ना कुछ। यहाँ 1 रुपये में 11 आनी थी, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। यहाँ 1 रुपये में 11 चॉकलेट खरीदता है, अदरवाइज पॉइंटों में चॉकलेट नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, 1 रुपये में 11 चॉकलेट खरीदता है तो 1 रुपये में कितनी बेचे कि 10% का लाभ हो। क्योंकि यहाँ पे जब आगे सॉल्यूशन कर रहे थे तब पता चला कि स्टेटमेंट में वैल्यू में गलती है। क्या होना था? 1 रुपये में 11 चॉकलेट खरीदता है तो यहाँ 11 चॉकलेट का खरीद मूल्य 1 रुपया था। 11 चॉकलेट का खरीद मूल्य 1 रुपया था तो एक चॉकलेट का खरीद मूल्य कितना आ जाएगा? 1/11 रुपये आ जाएगा। और ये 1/11 आपका कितना परसेंट है? 100% मूल्य है। 100% मूल्य 1/11 है। 1% कितना हो जाएगा? 1/11 गुणा 100, और 10% लाभ पे बेच मूल्य हो जाएगा 110%। 0 से 0 काट दी, 11 से 11 काट दिया तो क्या आ गया? 1/10। इस 1/10 का क्या मीनिंग बनता है दोस्तों? इस 1/10 का मीनिंग ये बनता है कि 1 रुपये में 10 चॉकलेट बेचेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो यहाँ पे 1 रुपये में 10 चॉकलेट खरीदता है, वहाँ होना था 1 रुपये में 11 चॉकलेट खरीदता है। अगला सम भी जैसे यहाँ 1 रुपये में इतनी खरीदता है, दोनों जगह ही बेच मूल्य दिया होगा और बेच मूल्य ही पूछा होगा। यानी यहाँ पे पहले खरीद मूल्य दे करके बेच मूल्य पूछा जा रहा था। नेक्स्ट इसी के अंदर थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, जिसके अंदर चॉकलेट या किसी भी वस्तु का बेच मूल्य दे करके बेच मूल्य ही पूछेगा। तो जैसे कि कुछ आम 1 रुपये में 32 के भाव से बेचे जाते हैं। क्या कहा? कुछ आम 1 रुपये में 32 के भाव से बेचे जाते हैं
तो 40% की हानि होती है। तो 40% की हानि होती है। कुछ आम 1 रुपये में 32 के भाव से बेचे जाते हैं, तो 40% की हानि होती है। तो 1 रुपये में कितने आम बेचें कि 20% का लाभ हो? तो 1 रुपये में कितने आम बेचें कि 20% का लाभ हो। क्या क्वेश्चन कहा? 1 रुपये में 32 के भाव से बेचे जाते हैं तो 40% की हानि होती है। 1 रुपये में कितने आम बेचें कि 20% का लाभ हो? अब देखिए, 1 में 32 बेचने पर, यानी ये बेच मूल्य है, 40% की हानि होती है, तो इसका मतलब ये कितना परसेंट मूल्य है? ये 60% मूल्य है। अब देखिए, 32 आम का सेलिंग प्राइस यानी बेच मूल्य कितना है? 1 रुपये है। अगर 32 आम का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है तो 1 आम का कितना हो जाएगा बेच मूल्य? 1/32 रुपये हो जाएगा। और ये 1/32 इस बार कितना परसेंट है? 60% है। 100% क्यों नहीं है? क्योंकि ये बेच मूल्य है और बेच मूल्य पे 40% की हानि होती है। तो इसका मतलब 1/32 आपका कितना परसेंट है दोस्तों? 60% है। पीछे 100% क्यों होता था? क्योंकि खरीद मूल्य दिया होता था। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 60% मूल्य आपका 1/32 रुपया है। 60% मूल्य कितना है आपका? 1/32 रुपये है। 1% कितना हो जाएगा? 1/32 गुणा 1/60। अगर 60% आपका 1/32 है तो 1% कितना हो जाएगा? 1/32 गुणा 1/60। और 20% लाभ पे बताना है कि कितना बेच मूल्य होगा। तो 20% लाभ पे बेच मूल्य कितना हो जाएगा? 120% गुणा 120 कर दिया। 60 एकम 60, 60 दूना 120, 2 एकम 2, 2 16 32। तो 1/16। 1/16 का क्या मीनिंग बना कि 1 रुपये में कितने बेचेंगे? 16 बेचेंगे। 1 रुपये में कितने बेचेंगे? 16 बेचेंगे। तो 20% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 1 रुपये में 16 आम बेचेंगे। क्लियर हुआ? इसी तरीके का एक सम और लिखता हूँ, उसमें भी बेच मूल्य ही दिया होगा। तो कंसेप्ट वही था, लेकिन बेच मूल्य दे करके बेच मूल्य ही पूछ लिया, यही चेंजिंग हुई थी। नेक्स्ट सम सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ यहाँ से। एक रुपये में 46 आम बेचने से, कुछ आम 1 रुपये में 46 के भाव से बेचे जाते हैं तो 15% की हानि होती है। 15% की हानि होती है। तो 1 रुपये में कितने आम बेचें कि 15% का लाभ हो? तो सेम टाइप का न्यूमेरिकल है दोस्तों, जल्दी कीजिए, कुछ टाइम दिया जा रहा है आपको, जल्दी सी। लगभग 50 सेकंड का समय दिया जाएगा, जल्दी जल्दी करें। फिर हम नई टाइप करेंगे इस न्यूमेरिकल के बाद। लगभग 40 सेकंड हो गए। जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करें सभी। पचास सेकंड से ऊपर का समय हो गया। इसका मतलब 46 आम का बेच मूल्य कितना है? 1 रुपया है। अगर 46 आम का बेच मूल्य 1 रुपया है तो 1 आम का बेच मूल्य कितना हो जाएगा? 1/46 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 1/46 हो जाएगा। और ये 1/46 कितना है दोस्तों आपका? 15% की हानि पर बेच मूल्य है। तो यानी 1/46 कितना प्रतिशत है? 85%। यानी 85% मूल्य 1/46 है दोस्तों। 85% मूल्य 1/46 है। तो
1% कितना हो जाएगा 1/46 गुणा 1/85 और 15% के लाभ पे बेच मूल्य कितना हो जाएगा 115%। अब देखिए किससे कट रहा है 5 पे कट रहा है, 5 पे 17, 5 पे 23। अब 23 एकम 23, 23 दूना 46, ऊपर तो 1 आ गया और नीचे 17 दूना 34 आ गया। तो इसका मीनिंग क्या बना कि 1 रुपये में 34 आम बेचेंगे। तो आंसर कितना हो गया 34 आम बेचेंगे तो 15% का क्या होगा लाभ होगा। तो 34 आम, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है। अब करते हैं नेक्स्ट किस टाइप के न्यूमेरिकल आपको दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इस प्रकार के न्यूमेरिकल। नेक्स्ट टाइप के भी न्यूमेरिकल कुछ करने की कोशिश करेंगे आज ही की इस क्लास में। जैसे कि एक व्यक्ति 5 गायें बराबर बराबर मूल्य में खरीदता है, पहली का लाभ दे देगा, दूसरी का दे देगा, तीसरी का दे देगा, चौथी का भी दे देगा। पूछेगा पांचवी को कितने प्रतिशत में बेचें कि कुल पर इतने प्रतिशत का लाभ हो। तो देखते हैं, स्टेटमेंट पूरी लिखता हूं। एक व्यक्ति 5 गायें बराबर बराबर मूल्य पर खरीदता है, बराबर बराबर मूल्य पर खरीदता है। एक व्यक्ति 5 गायें बराबर बराबर मूल्य पर खरीदता है, वह पहली को 5% के लाभ पर, पहली को 5%, दूसरी को 5%, दूसरी को 3%, तीसरी को 7% और चौथी को 4% के लाभ पर बेचता है। 4% के लाभ पर बेचता है, चौथी को 4% के लाभ पर बेचता है। तो पांचवी को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? तो पांचवी गाय को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल पर उसे 8% का लाभ हो, उसे 8% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है 27%, 25%, 27%, 28%, 26%। 2 तरीके बताऊंगा इसकी मैं। ये एक तरीके से आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का सम भी है और एक प्रकार से आपका औसत का सम भी है दोस्तों। अब कई कहेंगे हमें खरीद मूल्य ही नहीं पता तो हम बेच मूल्य कैसे निकालें? कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रकार के सम में दोस्तों। देखिए किस प्रकार से करेंगे। 2 तरीके, फर्स्ट मेथड बता रहा हूं पहले, उसके बाद में सेकंड मेथड भी बताऊंगा दोस्तों। कितनी गायें हैं? 5, 1, 2, 3, 4 और 5 गायें हैं। पांचवी गायें बेचनी है आपको, इसलिए उस पर मैंने क्या कर दिया, गोल दायरा लगा। पहली को कितने % के लाभ पर? 5% के लाभ पर। दूसरी को 3% के लाभ पर, तीसरी को 7% के लाभ पर, चौथी को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। और इस पांचवी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाए कि कुल पर उसे 8% का लाभ हो जाए, कि कुल पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाए? 8%। पहली को 5% के लाभ पर, दूसरी को 3% के, तीसरी को 7% के, चौथी को 4% के। तो पांचवी गाय को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि कुल पर उसे 8% का लाभ हो जाए? तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ, इसको तो 8% पे बेचता, इसको 4% और ज़्यादा में बेचता,
इसको 1% और ज़्यादा में बेचता, इसको 5% और ज़्यादा में बेचता और इसको 3% और ज़्यादा में बेचता। क्यों? क्योंकि सभी पे 8% चाहिए, तो इसको 5 पे बेचा, 3% और पे बेच देता ज़्यादा पे, इसको 3% पे बेचा, इसको 5% और ज़्यादा में बेच देता, इसको 1% और ज़्यादा में बेच देता, इसको 4% और ज़्यादा में बेच देता, तो सभी पे कितना प्रतिशत लाभ हो जाता? 8%। तो इसका मतलब 8 और 4 12, 12 और 1 13, 12 और 1 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, यानी 21% का क्या आ रहा है? लाभ आ रहा है। देखिए दोबारा देख देते हैं, यानी पांचवी को तो 8% पे बेचता ही बेचता, इसको 4 और पे बेचता, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21%। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई सम के अंदर, मिस्टेक तो नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि उनका आंसर 27% है, तो आंसर तो यही आएगा। तो देखिए मैंने कहा पांचवी को तो 8 पे बेचता ही बेचता, बाकी पे 8 8 बनाने के लिए जितना कम है जोड़ देते, तो 8 4 12, 1 13 और 5 18 और 3 21%, तो 27% की जगह हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, 21% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी पांचवी गाय को 21% के लाभ पर बेचेगा तो सभी पे क्या हो जाएगा? 8% का लाभ हो जाएगा। अब अगर आप इसको औसत के तरीके से करते हो दोस्तों, तो 8% के लाभ के हिसाब से पांचों गायों में 40% का लाभ होगा। 5 गायों में कुल कितने प्रतिशत का लाभ होना चाहिए? 40% का लाभ होना चाहिए। अब पहली 4 पे कितना आ रहा है? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी गाय में कितने प्रतिशत का लाभ आ रहा है दोस्तों? 5 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 7% लाभ इसमें आ रहा है और 4% इसमें आ रहा है। तो इन चारों में जितना प्रतिशत लाभ आ रहा है, पांचों में हमें कुल कितना प्रतिशत लाभ चाहिए? ये सेकंड मेथड है 40%। 7 और 4 11 और 3 14 और 5 19% लाभ। कितना परसेंट लाभ दोस्तों? 19% का लाभ हमें 4 गायों में हो रहा है। तो पांचों में 40 चाहिए, 40% में से 19% माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 21%। यानी फिर भी आंसर क्या आएगा? 21% ही आएगा। समझ गए? 2 तरीके बताए। एक तो ये तरीका कि सभी में 8% का लाभ बढ़ाने के लिए जिसमें 8 से कम है उतना प्लस कर दो, अगर माइनस होता तो भी देखते हैं हम किस प्रकार से होगा। जैसे कि अगला सम ले रहे हैं, तो अगली स्टेटमेंट कर रहा हूं, बहुत आसान टाइप का न्यूमेरिकल है। जैसे कि अगला क्वेश्चन, पूरी स्टेटमेंट सिर्फ जहां कुछ लिखा हुआ था वैल्यू वही रब कर रहा हूं। क्वेश्चन है 5 गायों को बराबर मूल्य पर खरीदता है, पहली को 2% के लाभ पर, पहली को 2% के लाभ पर, दूसरी को 3% की हानि पर, दूसरी को 3% की हानि पर, तीसरी को 10% और चौथी को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। चौथी को 4% के लाभ पर बेचा जाता है, तो पांचवी गाय को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाए कि उसे कुल पर 6% का लाभ हो? ऑप्शन है 17%, 18%, 19%, नन ऑफ दीज, यानी कोई नहीं। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए इस प्रकार से सम करने के लिए। पहला मेथड हम अप्लाई करते हैं, फर्स्ट मेथड। अब देखिए दोस्तों, पहली गाय को कितने पे, दूसरी को कितने पे, तीसरी, चौथी और पांचवी। अब पांचवी गाय हमें बेचनी है, उस पर ही तो हमें जितना प्रतिशत कम ज़्यादा रहेगा वो पूरा करना है। अब पहली को 2% के लाभ पे, यानी पहली पे प्लस 2% है अभी तक, दूसरी पे -3% है, हमें हानि ही 3% की हो रही है। तीसरी गाय को 10% के लाभ पर और चौथी गाय को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। चौथी गाय को
4% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 5वीं गाय को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचूं कि कुल पर उसे 6%, यानी कुल का मतलब है 6 की पाँचों गायों पे 6% लाभ हो जाए। तो यानी 5वीं को 6% पे बेचता, इसको प्लस 2% और कर देता, इसमें क्या कर देता मैं -4% कर देता, क्योंकि 10% का लाभ हो रहा है तो -4% का लाभ कर देता। इसमें मैं 3% की हानि पर जा रहा हूँ, 3% की क्या जा रहा हूँ दोस्तों, हानि पर जा रहा हूँ। तो इसे 3% तो घाटा पूरा करना था और 6% लाभ, यानी इसे +9% पे बेचता और इसे +4% पे और बेचता, तो मेरे को कुल पर क्या हो जाता, 6% का लाभ हो जाता दोस्तों। तो 6 और 2 8, 8 में से 4 माइनस करना पड़ेगा, यानी 4 ही रह गया। 4 और 9 13, 13 और 4 17, यानी 17% के लाभ पर बेचूं। 5वीं गाय को कितने % के लाभ पर बेचूं, 17% के लाभ पर बेचूं, तो कुल पर मेरे 6% का लाभ हो जाएगा। 17% मेरा कौन सा ऑप्शन था, पहला ही ऑप्शन। अब सेकंड मेथड करते हैं दोस्तों। सेकंड मेथड ये एवरेज का भी सम कह सकते हैं हम, कि कुल पर मतलब 5 गायों पर मेरे को 6% लाभ चाहिए, तो 5 पर 6 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 5 6 का 30% लाभ हो जाएगा। तो ये देखिए कि पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी पे मेरे को कितना % मिल रहा है, चारों का जो लाभ है उसको 30% में से घटा दीजिए। अब पहली गाय पे मेरे को मिल रहा है +2%, दूसरी पे मैं 3% की हानि यानी -3% में जा रहा हूँ मैं, तीसरी पे 10% का लाभ यानी +10% करूँगा, और चौथी पर 4% का लाभ यानी +4 करूँगा। तो अब देखिए दोस्तों, 4 और 10 14, 14 में से 3 माइनस हो रहे हैं, 11, 11 और 2 13, यानी पहली 4 गायों में मेरे को 13% मिल रहा है। पहली 4 गायों में मेरे को कितना मिल रहा है, 13%। तो 30% में से 13% माइनस कर दूंगा तो कितना बच जाएगा, 17%। यानी कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचूं, 17% के लाभ पर 5वीं गाय को बेचूंगा, तो कुल पर मेरे को क्या हो जाएगा, 6% का लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे दोस्तों। अगर आज की ये वीडियो आपको, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, विवेकानंद गुरुकुल चैनल जो हमारा है, तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करना दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।